हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा हो। आज हम क्लास 9 के एक नए चैप्टर जिसका नाम है हिरोन के सूत्र के बारे में बातचीत करेंगे। हिरोन के सूत्र पढ़ने से पहले हमें कुछ और त्रिभुजों के बारे में जानकारी लेना होगा, जिसमें से पहला त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज। पहला है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, सम मतलब होता है बराबर, बाहु मतलब होता है भुजाएं। मतलब एक ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो। उसके क्षेत्रफल को निकालने के कुछ अलग तरीके हैं, जानते हैं। त्रिभुज ए बी सी, सभी भुजाएं बराबर हैं। सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजाएं, तो मतलब इसकी सभी भुजाएं बराबर है। ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए। इसके सारे सूत्र के बारे में एक साथ जानकारी लेते हैं। इसका परिमाप के बारे में बात करते हैं। परिमाप, परिमाप का एकमात्र ऐसा सूत्र है जो सभी फिगर के लिए इस्तेमाल होगा। सभी प्रकार के त्रिभुज, सभी कोई मतलब फिगर हो उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका नाम है सभी भुजाओं का योग। सभी भुजाओं का योग। तो हम बात कर रहे हैं समबाहु त्रिभुज के बारे में। तो समबाहु त्रिभुज की भुजाएं क्या क्या हैं? ए, ये वाली क्या है? ए, ये वाली क्या है? ए। तो इसके परिमाप का सूत्र आता है 3a। इसके परिमाप का सूत्र आता है 3a। क्षेत्रफल का सूत्र होता है इसके क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4/3a²। सॉरी, √3/4a²। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक इसकी ऊंचाई होती है, इसको इंच से डिनोट करते हैं। ऊंचाई होती है और इसकी ऊंचाई निकालने का भी एक सूत्र है। इसकी ऊंचाई निकालने का एक सूत्र है, सो लिखते हैं √3/2a। √3/2a। ए क्या है? एक भुजा है। ए क्या है? एक भुजा है। तो ये समबाहु त्रिभुज के सभी सूत्र एक साथ हमने लिख दिए हैं। ये समबाहु त्रिभुज सभी सूत्र एक साथ लिख दिए हैं, इसको आप नोट डाउन करिए। इसके बाद हम दूसरे त्रिभुज के आगे बढ़ते हैं। दूसरा त्रिभुज है समकोण त्रिभुज। समकोण, समकोण का मतलब होता है ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। ए बी सी। समकोण त्रिभुज में ये आधार होता है, यह इसकी ऊंचाई होती है। और ये इसका कर्ण होता है। बी के सामने की भुजा स्मॉल लेटर का बी, ए के सामने की भुजा स्मॉल लेटर का ए, सी के सामने की भुजा स्मॉल लेटर का सी। इसका परिमाप निकालने का सूत्र है, हमने कहा परिमाप निकालने का एकमात्र सूत्र जो सभी चित्रों के लिए, सभी प्रकार के फिगर के लिए लग जाएगा, उसका नाम है सभी भुजाओं का योग। इसकी भुजाएं क्या है? ए, दूसरी भुजा क्या है? बी, तीसरी भुजा क्या है? सी। इसके परिमाप का सूत्र है a+b+c। इसके क्षेत्रफल का सूत्र होता है, इसके क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। इसके और भी सूत्र होते हैं। यह इसकी ऊंचाई है, ये इसकी ऊंचाई है। कभी कभी पूछ लेता है यहाँ से अगर इस पर कोई लंब डाला जाए तो इसकी लंबाई कैसे निकालेंगे, तो इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। लेकिन अभी सिर्फ हम क्षेत्रफल निकालने के सूत्रों की बात कर रहे हैं, तो इसलिए अभी हम उसकी बात करना उचित नहीं समझते हैं। तो इसको आप नोट करें। इसके बाद एक तीसरे त्रिभुज के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसकी कोई भी भुजा बराबर ना हो, जिसकी कोई भी भुजा बराबर ना हो, वो ऐसा त्रिभुज कहलाता है विषमबाहु त्रिभुज। जैसे
इसकी कोई भुजा बराबर नहीं। ए के सामने की भुजा छोटी है, बी के सामने की भुजा छोटी भी, सी के सामने की भुजा छोटी सी। इसका परिमाप निकालने का सूत्र है सभी भुजाओं का योग। मतलब ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। इसके क्षेत्रफल का सूत्र होता है, यहां से अगर इसके ऊपर यहां से एक लाइन डालेंगे तो यह इसकी ऊंचाई होगी। क्या होगी? ऊंचाई। यह इसकी ऊंचाई है, यहां से लेकर यहां तक यह इसकी ऊंचाई है। इसके क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार गुणे ऊंचाई। यह विषम बहुत्रिभुज के बारे में हमें जानकारी। अब समस्या इस बात की थी कि इतने सारे त्रिभुज और इतने सारे त्रिभुज को लगाने के अलग अलग, इतने सारे त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालने के अलग अलग तरीके। तो एक ऐसा तरीका ढूंढा गया जिससे कि सभी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाए, और वह सूत्र है हेरोन का सूत्र। आप हेरोन का सूत्र आप समबाहु त्रिभुज में, विषमबाहु त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में, किसी भी में लगाकर आप आराम से उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो अब बात करते हैं हेरोन का सूत्र की। अब बात करते हैं हेरोन के सूत्र की। हेरोन का सूत्र निकालने के लिए, हेरोन का सूत्र किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हेरोन का सूत्र में, हेरोन का सूत्र लगेगा कैसे, हेरोन का सूत्र है क्या, इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। हेरोन का सूत्र निकालने के लिए, हेरोन का सूत्र लगाने के लिए पहले तो हमें किसी भी त्रिभुज का परिमाप निकालना होगा। किसी भी त्रिभुज का परिमाप निकालने का हमने अभी आपको एक सूत्र बताया है परिमाप निकालने का। और परिमाप निकालने का एक सूत्र है सभी भुजाओं का योग। अब इसकी भुजाएं क्या हैं? इसकी भुजाएं ए बी सी। तो सभी भुजाओं का योग करेंगे ए प्लस बी प्लस सी। ये तो परिमाप हमने निकाला, लेकिन हेरोन के सूत्र में परिमाप नहीं अर्ध परिमाप का इस्तेमाल होता है। तो हमको अब अर्ध परिमाप निकालना होगा। अर्ध परिमाप जिसको हम स्मॉल लेटर के एस से लिखते हैं, इसको हम एस से लिखते हैं। अर्ध परिमाप होगा परिमाप का आधा, परिमाप का आधा। परिमाप क्या है? ए प्लस बी प्लस सी, और आधा कर देंगे इसका तो बटे 2। यही जब हम परिमाप का आधा करेंगे तो निकल जाएगा अर्ध परिमाप। इस अर्ध परिमाप को हम एस से लिखते हैं। तो सूत्र क्या बनता है? सूत्र क्षेत्रफल का सूत्र क्या बनता है? क्षेत्रफल का सूत्र बनता है अंडर रूट के अंदर एस, एस माइनस ए पहली भुजा, एस माइनस बी दूसरी भुजा, और एस माइनस सी। यही जो है यह है हेरोन का सूत्र। अब इस हेरोन के सूत्र का हम इस्तेमाल करेंगे किसी भी प्रकार के त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए। मतलब किसी भी त्रिभुज के लिए अब हम अलग अलग सूत्र का इस्तेमाल ना कर करके सिर्फ हेरोन के सूत्र से ही सभी प्रकार के त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालेंगे। और यकीन मानिए यह सूत्र किसी भी त्रिभुज के लिए लग जाएगा। आपको बहुत सारे सूत्र याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ऐसा सूत्र जो किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए आसान है, बहुत आसान है। तो इसको जो कई बार आप लगाएंगे तो अपने आप में याद हो जाएगा। इसको याद करने की जरूरत नहीं, याद करने की जरूरत नहीं है। आप उसे ध्यान देना है। एस है, एस निकालने का हमने तरीका बताया। परिमाप को आधा कर दीजिए, एस निकल आएगा। एस को कहते हैं अर्ध परिमाप। परिमाप का अर्थ होता है अर्ध परिमाप। इसी एस को इस्तेमाल करेंगे हम इस सूत्र में। इस अर्ध परिमाप का एस माइनस पहली भुजा, मतलब अर्ध परिमाप से पहली भुजा निकालेंगे घटा देंगे, फिर एस से मतलब अर्ध परिमाप से दूसरी भुजा घटाएंगे, और अर्ध परिमाप से तीसरी भुजा घटाएंगे। बस सर इस बात की है यह पूरा अंडर रूट के अंदर है। क्षेत्रफल को हम डेल्टा से लिखते हैं, तो डेल्टा बराबर अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी।
ये सूत्र आप नोट कर लीजिए। अब पूरे चैप्टर में कोई इसी सूत्र का इस्तेमाल करना है, किसी और सूत्र का इस्तेमाल नहीं करना। इसी एक सूत्र से हम पूरे एक्सरसाइज इस हीरोन के सूत्र की जितनी भी हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे आगे इस प्रश्नावली की आगे सवालों की बात करेंगे। सवाल को बहुत आसान और बहुत अच्छी तरीके से लगाने की कोशिश करेंगे, बहुत आसान तरीके ढूंढेंगे कि क्या हीरोन के सूत्र के अलावा भी सवालों को किसी और सूत्र से लगाया जा सकता है, उनके बारे में बात करेंगे। हीरोन का सूत्र है तो एक बार हीरोन के सूत्र से लगाएंगे, और जो और भी तरह के हैं उनको भी इसी में सीखेंगे।